नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बिहार स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है। इसके साथ साथ ड्रेसर की भर्ती चल रही है। दोनों के एग्जाम्स हुए कई महीने हो गए। स्टाफ नर्स से पहले ड्रेसर के एग्जाम्स हुआ था और दोनों का अब तक स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है। तो कब तक इसका स्कोर कार्ड जारी हो सकता है उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ट्यूटर का जो है एग्जाम्स हुआ, आंसर की जारी नहीं हुआ और साथ ही साथ ओटी, एक्सरे और ईसीजी का रिजल्ट आए महीनों हो गए, लेकिन डीवी को लेकर कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिला। बहुत सारी समस्याएं चल रही है और जो है बीटीएससी ने एक साथ बहुत सारी बहालियां निकाली। डॉक्टर्स की बहाली बहुत ज़्यादा थी, तो ये डॉक्टर की जो बहाली थी मैक्सिमम बहाली जो अब क्लियर हो गई है। फाइनल रिजल्ट्स उसमें आ चुके हैं। अब जो है छुट्टियां भी समाप्त हो गई, यानी आपको पता है दशहरा की छुट्टियां चल रही थी, इसी में 2 अक्टूबर आ गया था। अब जो है छुट्टियां समाप्त हो गई तो आपके मन में ये चल रहा हो कि अब सब कुछ जारी हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ एक और सवाल आ रहा है कि क्या आचार संहिता लग जाएगा तो ये सारी चीज़ें हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। लैब टेक्नीशियन की उम्मीदें जो है अब धीरे धीरे जो है बन रही है, क्योंकि यही एक भर्ती है लैब टेक्नीशियन की जो कि ना तो परमानेंट क्लियर हो पाई कुछ और ना ही कॉन्ट्रैक्ट वाला। कॉन्ट्रैक्ट वाला आया, उसका फॉर्म का जो है लास्ट डेट समाप्त हो गया, लेकिन उसका जो है फॉर्म ऑनलाइन शुरू हुआ ही नहीं। परमानेंट वाला आया था जो बीटीएससी के थ्रू, इसका तो फॉर्म भरा गया, लेकिन जो हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। तो इसमें अब सुनवाई होने जा रही है 2-3 दिनों में, तो इसमें कुछ आपको अपडेट देखने को मिलेगा। सबके बारे में हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। और यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लैब टेक्नीशियन को लेकर ही बात कर लेते हैं। देखिए, लैब टेक्नीशियन जो बीटीएससी के थ्रू बहाली निकली थी, आप सभी को पता है कि 2900 समथिंग पदों पे बहाली निकली थी ये। उसके बाद से जो 610 सीट पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, उस 610 सीट को जो है बीटीएससी ने ऐड करके भर्ती निकाल दिया। तो उसी 610 सीट को लेकर जो है रोक लग गया पूरे भर्ती पे। अब जो है सरकार ने कहा है कि हम उस 610 सीट को माइनस कर लेते हैं, और जो है माइनस कर लेते हैं तो जो लोग 610 सीट पे किए थे उनका भी काम जो है, उनका भी बात रह गया। तो अब जो एक सुनवाई होगी इसमें, और उसके बाद से जो है इसमें एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब 7 तारीख को अगर सुनवाई हो जाता है तो ये दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे ही सुनवाई होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सुनवाई हुआ अच्छा से और रोक हट जाएगा और फिर आपका एग्ज़ाम्स होगा। तो जो है लैब टेक्नीशियन वालों का इंतज़ार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ओटी, एक्सरे और ईसीजी को लेकर के। देखिए, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को पता है, क्योंकि ये चीज़ें चल रही है, ये जो है कई महीने से चल रही है। तो एक ही बात को आप लोग कई जगह देखते होंगे तो आपको बातें पता चल जाती होगी कि जो ओटी और एक्सरे में जो है सर्टिफिकेट्स को लेकर जो बातें चल रही थी, ओटी, एक्सरे और ईसीजी में, कि कौन सा डॉक्यूमेंट सही है, कौन सा डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसको लेकर बीटीएससी ने एक लेटर लिखा स्वास्थ्य विभाग को। स्वास्थ्य विभाग ने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दिया। मतलब ये कहानी एक तरीके से, समझ रहे हैं ना। ये सारा प्रोसेस हुआ और ये जो है सारा लगभग पूरा हो चुका है। तो अब जो है आपको बहुत जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को लेकर नोटिस देखने को मिलेगा बीटीएससी के साइट पे। ठीक है, अब चलिए, अब दूसरी जो चीज़ निकल कर आती है, ड्रेसर और स्टाफ नर्स को लेकर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो है स्टाफ नर्स यहाँ पे देखिएगा, जो है आपको जब स्कोर कार्ड दिखेगा ना, तो बीटीएससी के साइट पे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला सेक्शन ना बहुत दिनों से खाली चल रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये स्कोर कार्ड है, यहाँ पे जो है सबका स्कोर कार्ड दिखता है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। तो सबके मन में भी यही चल रहा होगा कि कब स्कोर कार्ड जारी होगा, कब जारी होगा। ना होता है कि हर मतलब आदमी ना आगे की तरफ सोचता है हमेशा। जैसे कि फॉर्म नहीं आया था तो कितना हम लोग जो है ना होता है परेशान थे सब कोई कि कब फॉर्म आएगा, कब फॉर्म आएगा। फॉर्म आ गया, उसके बाद से जो है कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद से सोचना शुरू किया कब आंसर की आएगा। उसके बाद अब सोच रहे हैं हम लोग कब स्कोर कार्ड आएगा। जिस दिन स्कोर कार्ड जारी हुआ उस दिन, उसी 1 घंटे के बाद से आपके दिमाग में ये चलने लगेगी और आपको वीडियो देखने को मिलने लगेगा कि डीवी कब होगा, डीवी कब होगा। मतलब आदमी हमेशा आगे सोचता है। और मैं बता दूँ, अभी जो है कुछ लोग बिहार स्वास्थ्य विभाग में एज ए एएनएम के तौर पे ज्वाइन किए हैं।
ज्वाइन कर गए, अब उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो वे लोग सैलरी के बारे में सोच रहे हैं सैलरी कब मिलेगा। तो ये जो सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, ठीक है। फिलहाल अब स्कोर कार्ड पे आते हैं। स्कोर कार्ड जो है 10 तारीख तक जारी हो जाएगा, स्टाफ नर्स का भी और जो है ड्रेसर का भी। ड्रेसर वाले कैंडिडेट कई लोग कहते हैं कि जो एक साथ कैसे जारी होगा, ड्रेसर का एग्ज़ाम तो पहले हुआ था। ठीक है, पहले हुआ था, लेकिन क्या कीजिएगा, कई बार डिले हो जाता है। तो ड्रेसर और स्टाफ नर्स का जो स्कोर कार्ड अप्रॉक्स 1-2 दिन इधर उधर हो जाए या फिर साथ में जारी हो जाए, ये जो है 10 तारीख के पहले जारी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो है ये जो है लेटेस्ट अपडेट देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे जो डॉक्टर्स की भर्ती थी, रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, इन लोगों का क्या है, रिजल्ट्स हो गया, फाइनल रिजल्ट्स हो गए, रिजल्ट ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्शंस वाला था और यहाँ पे कई महीने हो गए। देखिए केवल डॉक्टर के लिए ही अपडेट आ रहा है, सारे के सारे अपडेट किसके लिए, डॉक्टर वाला ही देख रहे हैं आप लोग, सब अपडेट डॉक्टर का ही है। 15 सितंबर, उसके पहले देखिएगा दूसरे पेज में एक बार चल के देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ज़्यादातर जो अपडेट आपको डॉक्टर्स को मिलेंगे देखने के लिए। और यहाँ पे आप देखिएगा ये सारा डॉक्टर का ही अपडेट है, सब कुछ डॉक्टर ही चल रहा है। यानी बीटीएससी केवल पहले डॉक्टर का ही भर्ती करना चाह रहे हैं, उसके बाद ही जो है बाकी लोगों का जो है भर्ती करेगा। डेंटिस्ट वाले भी परेशान है बेचारे, क्योंकि इनका भी केस जो है लग नहीं रहा है और साथ ही साथ जो है डीवी को लेकर जो है कोई नोटिस भी नहीं आ रहा है। डेंटिस्ट में भी हालांकि अभी कोई अपडेट आया नहीं। देख रहे हैं यहाँ पे जो है ट्यूटर का आया था एडमिट कार्ड, उसके बाद से यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर ओटी असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन, जो 20 जो है अगस्त को ये चीज़ें जारी हुई थी। और बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे स्टाफ नर्स वाला भी है, बहुत काफ़ी पहले ही नोटिस जारी होता है। फिलहाल आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए 10 तारीख तक, ठीक है। 10 तारीख तक जो है स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, ड्रेसर का भी और स्टाफ नर्स का भी, ये दोनों जारी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग स्कोर कार्ड देखिएगा और फिर आगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी कीजिएगा, ये बात है। ड्रेसर में से कई लोग मेरे पास डेली कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट आ ही जाते हैं, पूछा जाता है कि ये मेरा सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है। देखिए इस तरीके से आप मैसेज करने से बचिए, क्योंकि ये जो है चेक करने का काम बीटीएससी का है और ये बीटीएससी बताएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है। और जो है अगर आपने सही तरीके से पढ़ करके सर्टिफिकेट्स लिया है तो सही ही होगा, ठीक है। तो आप जो है इस उम्मीद से लगे रहिए, बने रहिए और जो है आगे देखते रहिए, अपडेट लेते रहिए। तो आगे जो भी जानकारी आएगी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो अपडेट आता है आपको इस चैनल पे जो है बिल्कुल सही तरीके से सही गाइडलाइन आपको मिल जाएगी कि कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस करवाने हैं, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, कब जो है आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कई लोगों के मन में चलता है कि जब डीवी होगा तो हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स देने होंगे। ठीक है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, जिसे आचरण प्रमाण पत्र कहते हैं, आचरण, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में नहीं लगता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हो जाएगा, जब आप ज्वाइन करने जाएंगे, ज्वाइनिंग के बाद भी आचरण सर्टिफिकेट्स जमा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में बनवाइएगा। चलिए तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपकी क्या राय है इस भर्ती को लेकर के? आचार संहिता से डरना भी नहीं है। कई लोगों का मन में ये डर लग रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा तो ये जो है भर्ती पूरी नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आचार संहिता लगने से बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। एक छोटा सा प्रक्रिया होता है, उसको जो है बीटीएससी पूरा कर लेगी और ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।